कोई भी जाति धर्म किसी को भी ऊंच नीच नहीं दिख रहे, किसी को भी हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसके बाद पास पड़ोसी वाले जो रहते हैं वो उनकी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप में उनके नामों में एक्सपोज कर रहे हैं, डिटेल्स बता रहे हैं, और स्वैब टेस्ट करवाने के बाद भी जब उनके ही लोकेलिटी वाले बोलते हैं कि आपको 3 दिन 7 दिन घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, अछूता टाइप से उनको रियलाइज फील करवाया जाता है, क्या करेंगे? मेरा कहना यह है कि ये जो जिस तरह की ये जो भावना है लोगों के मन में, ये नहीं होनी चाहिए। आज हमें उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड, उनको अपना परिवार की तरह सोचना चाहिए। आज ये जिस परिवार के साथ घटता है घटना, उस परिवार के साथ जिस तरीके से ये डील किया जाता है समाज के लोगों को, उनको सोचना चाहिए कि ये चीज़ उनके घर में भी कल हो सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको वो हो गया तो हम उनको अछूत की तरह करें। उन भाइयों को हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जितनी भी हम हेल्प कर सके उन्हें हमें करनी चाहिए। उनको अपना बना के करना चाहिए। ये कोई अछूत बीमारी नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हमें इससे दूर नहीं भागना है। इसे हमें जो भी जिसको भी हो जाए उसके साथ रह के उसको हिम्मत बढ़ाना ही है, उसको उसमें शक्ति देनी है कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप ठीक होके आओगे, हम आपके साथ, हम आपके परिवार के साथ हैं। इस तरह की भावना लोगों के मन में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही। मैं संजय अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 322F। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लॉकडाउन को लेकर आए दिन चोरी की घटना रहती है, तो वो गरीब तबके के लोगों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये एक ठू पूरी तरह से एक ठू एक ये सामाजिक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में सिर्फ कुछ व्यक्ति नहीं बल्कि सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो भी अपनी सेंसिटिव आदमी हैं, जितने भी समाज के, उनको मन में दया का भाव रखना पड़ेगा। और जिनसे भी अपने लोग संपर्क में आते हैं उनको अगर हम लोग एक समाज का हिस्सा समझ के और जिसकी भी जितनी यथाशक्ति है वो उनकी अगर सहायता करेगा, तभी ये जो आए दिन चोरी की घटना है, आए दिन जो ये भूखमरी की अवस्था है, क्योंकि ये अकेले किसी भी व्यक्ति की पहुंच की चीज़ नहीं है। तो मैं यही समझता हूं और अपील करता हूं हमारे सभी समाज के बुद्धिजीवियों को कि वो लोग संयम से, अभी जो ये कोरोना पीरियड है, जब तक हमारा समाज स्वस्थ अवस्था में नहीं आता है तब तक एक मन में परिपूर्णता का भाव रखे और दया का भाव रखे, सबको साथ लेके चलने वाली भावना से कम और नहीं तो भी उनका घर, खाना पीना और जो ज़रूरी व्यवस्था है वो लेकर कम से कम उनको सहयोग करें। तो एक ये इसका उपाय यही हो सकता है। मेरे को यही लग रहा है। सर, और हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो बरसात का मौसम भी आगे आने वाले समय में डेंगू का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है सिलीगुड़ी में। तो आप लोग तो इतने अच्छी मुहिम चला ही रहे, डेंगू के लिए आप लोग क्या? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। डेंगू पिछले साल एपिडेमिक नहीं हुआ था, उससे पहले साल में बहुत भयंकर एपिडेमिक हुआ था और उसमें लायंस क्लब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आप लोगों को जानकारी होगा कि हम लोगों का तराई ब्लड बैंक है, जहाँ पर ब्लड हम लोगों ने पूरे साल वो ब्लड बैंक सेवा देता है और वहाँ से हर महीने करीबन 3000 बॉटल जो है और वहाँ से लोगों तक सेवा पहुँचती है ब्लड बैंक की। और मेरा ये मानना है कि उस टाइम जो इस एरिया में एपिडेमिक हुई थी तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है तराई ब्लड बैंक ने दिया था और बहुत लोगों की जान बचाई गई थी। वहाँ पर सेपरेट सेल भी लगाया हुआ है, जिससे कि उसमें से जिसको भी प्लाज्मा चाहिए, जिसको भी कोरोना के टाइम में जो भी वो सेल्स चाहिए वो सारा वहाँ से दिया गया था। और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिल रहा है, अभी तक तो एपिडेमिक कोई उतनी ज़्यादा लगी नहीं है, मगर हम लोग हमारे ब्लड बैंक के द्वारा हम लोग पूर्ण तरह से रेडी हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं 50 दिन का, जिस 50 दिन में हम लोग 4000 बॉटल ब्लड हम लोग डोनेशन करवा के 40 दिन के अंदर और हम लोग स्टोर रखेंगे, जिससे कि हम लोग आने वाले दिनों में डेंगू के टाइम में या डेंगू से पहले हम लोग प्रिपेयर्ड रहें ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए। सर, और ब्लीचिंग पाउडर उसके छिड़काव या फिर कीटनाशक के छिड़काव के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं?
वो हम लोगों की सारी क्लबें अपना अपना प्रोग्राम्स ले रही है। ऐसी अगर अवस्था आई तो हमारी सभी क्लबें जो है वो उस ज़रूरत को भी पूरा करेगी। मेरा नाम सुरेश सिंगल, मैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F का सर्विस टीम का चेयरपर्सन हूँ। हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय जी के नेतृत्व में पूरा साल जो है जितनी भी सर्विसेज की ज़रूरत जहाँ पर पड़ती है हम लोग सारी क्लब मिलके करते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।